किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन में खुद ही श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों बनना पड़ता है। जीवन के चक्र को आगे चलाने के लिए खुद ही सारथी बनना पड़ता है और खुद ही सवार बनना पड़ता है। एक कहानी श्री कृष्ण और उनके परम भक्त तीरंदाज अर्जुन जी की। जब वो जा रहे होते हैं एक दिन घूमते घूमते दोनों सखा साथ में, तो उन्हें दिखता है कि एक ब्राह्मण समाज का बंदा भिक्षा मांग रहा है। इस घर जाता है, खड़ा रहता है, भिक्षा मांगता है, उसको नहीं मिलती है, दूसरे घर जाता है। तो अर्जुन को बड़ा बुरा लगता है कि ब्राह्मण जाति का होते हुए इसे दर दर भटकना पड़ रहा है। किसके लिए? पेट भरने के लिए। वो उस साधु के पास जाता है, हाथ जोड़ के कहता है, महाराज आप ये भिक्षा क्यों मांग रहे हो? तो बोले मेरे परिवार के लिए, खाने के लिए, गुजारे के लिए। तो अर्जुन को दिखता है भाई ये इसका मदद करनी चाहिए ताकि ये भिक्षा मांगना बंद कर दें। वो अपने झोले में से एक छोटी सी थैली निकालते हैं, वो सोने की असरफियों से भरी होती है, और वो उस ब्राह्मण को दे देते हैं कि भाई ये ले तू और खुश हो जा। वो बहुत खुश होता है, श्री कृष्ण को धन्यवाद देता है कि भाई भगवान के साथ इनके दोस्त हैं, इन्होंने मेरी मदद की। बहुत खुश होके यार जीवन सुधर गया, मैं इस पैसे से ऐसे करूँगा, ऐसे ये खरीदूँगा, भीख मांगना छोड़ दूँगा, खुश होता हुआ आया। थोड़ा आगे पहुँचा तो उसको एक चोर ने घेर लिया, हथियार दिखा के उससे वो थैली छीन ली। अब ब्राह्मण आदमी साधु बहुत गुस्से में परेशान, यार मेरी किस्मत ही ख़राब है। घर आता है, घर आके उसकी पत्नी पूछती है मूड ख़राब है, क्या बात है? उसको पूरी दास्तान बताते हैं, ऐसे ऐसे कृष्ण और अर्जुन मुझे मिले, उन्होंने मेरे को मदद दी, सोने की असरफियों की थैली दी, पर रास्ते में डाकू ने मेरे से छीन लिए। उसकी पत्नी कहती कोई बात नहीं, आपकी किस्मत में नहीं था। फिर अगले दिन भाई खाने के लिए तो पैसा चाहिए, भिक्षा में आने फिर निकल जाते हैं। फिर अर्जुन और कृष्ण जी उसको देखते हैं तो अर्जुन से रहा नहीं जाता। फिर ब्राह्मण के पास हाथ जोड़ के कहते हैं भाई कल तो मैंने आपको मदद दी थी, सोने के इतने सिक्के दिए थे, फिर आप भीख मांगने निकल गए, भिक्षा मांगने निकल गए। तो साधु ब्राह्मण बोला कि जी ऐसा है, मेरी किस्मत ही बहुत ख़राब चल रही है, आपने तो मेरी मदद की, पर जैसे ही मैं लेके अशरफिया की थैली लेके जा रहा था, थोड़ा आगे गया और मेरे से डाकू ने, लुटेरे ने हथियार दिखा के छीन लिया, इसलिए मेरे को वापस ये काम करना पड़ा। इच्छा तो नहीं थी, पर आपने मदद भी की, बट उनको रास्ता नहीं है। अर्जुन ने फिर अपने जेब से एक बेशकीमती मोती उसको दिया कि ये लो, आप ये ले जाओ, इससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, बोले यार ये तो बहुत ही कीमती चीज़ है, और ये कृष्ण जी के सखा दोस्त उन मेरे लिए दे रहे हैं। दोनों को धन्यवाद देता है, फिर खुशी खुशी घर आता है। घर पहुंच जाता है तो सोचता है यार चोर फिर कहीं चुरा नहीं ले, किस्मत तो ख़राब चली रही है। उसको खुद पे यकीन था भाई मेरी किस्मत ख़राब है। वो सोच रहा था इस मोती को मैं कहाँ छुपाऊँ। उसे ऐसी कोई जगह नहीं दिखी, तो एक पुराना घड़ा उसको दिखा कि यार इसमें छुपा देता हूँ, इसमें तो क्या ही चोर ढूंढेगा। वो मोती उसमें रख देता है और थका हारा सो जाता है। उनकी जो पत्नी होती है वो नदी के अंदर पानी लेने गई हुई होती है। अब किस्मत देखो ख़राब होती है ना, तो वो उनका घड़ा फूट जाता है पानी का। तो वो सोचती है पानी पीने के लिए कहाँ से लेके आऊँ। फिर एकदम उसको याद आता है अपने घर में एक पुराना घड़ा पड़ा, तो वो सीधी घर आती है, फटाफट घड़ा उठाती है, देखती है साधु जी ब्राह्मण जी सो रहे हैं, चुपचाप वो पानी लेने के लिए चली जाती है। उसको नहीं पता होता उसमें मोती होता है। जैसे ही वो नदी के अंदर उसको भरती है, नदी का पानी भरते ही वो मोती उसमें से निकल जाता है, ना उसकी नज़र पड़ती है और वो घर आ जाती है। इधर जब ब्राह्मण जी उठते हैं शाम को, देखते हैं घड़ा गायब है, उनसे पूछते हैं तो क्या, अरे तूने ये क्या किया, पुराना घड़ा पड़ा था वो कहाँ ले गई? तो बात बताती है ऐसे ऐसे घड़ा टूट गया, मैं तो उसको पानी के याद था, मैं नया नहीं ले सकी, मैं ले गई। तो क्या उसमें मोती था, मैंने तो उन्होंने दिया था, मैंने इसको छुपाया था चोरों के डर से, और वो बह गया। फिर उसको कहता अपनी किस्मत ही ख़राब है, बहुत दुखी मन से वो फिर तीसरे दिन भीख मांगने निकल जाता है। 2-4 दिन भीख मांगता है। चौथे 5वें दिन फिर श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी निकलते हैं। फिर उनकी नज़र जाती है ब्राह्मण देवता पे। फिर हाथ जोड़ के कहते हैं भाई क्या हुआ जी, आपने तो मेरी 2 बार बहुत मेहनत की, मेरे लिए अच्छा सोचा, पर मेरी किस्मत ख़राब चल रही है जी। तो क्या हुआ क्या उस मोती का? कि जी ऐसे ऐसे चोरों के डर से मैंने पुराने घड़े में रखा,
मेरी पत्नी पानी भरने गई थी, घड़ा टूट गया, पैसे थे नहीं, उसको याद आया पुराना घड़ा, वो लेके चली गई और वो नदी के अंदर बह गया मोती। तो अर्जुन भी कहता है भाई, अब कृष्ण जी को कहता है भाई अब क्या किया जाए, आप ही इसकी मदद कर सकते हो। कृष्ण जी सारी देखते रहते हैं, तो उन्होंने अपनी जेब से एक एक पैसे के दो सिक्के उसको देते हैं, भाई ये ले जा, इनको रख, तेरा सारा काम भला हो जाएगा। ब्राह्मण देखता कहता है इतना सोना था वो मेरे हाथ में नहीं रहा, मोती इतना बढ़िया थे वो नहीं रहा, ये सिक्के दिए, चलो भगवान ने दिए, हाथ जोड़ के नमस्ते करके वो निकल जाता है। उदास मन से घर की तरफ आ रहा होता है तो उसे एक मछुआरा दिखता है जो जाल के अंदर मछलियाँ का शिकार करके घर जा रहा होता है। तो एक बहुत ही सुंदर मछली उसको दिखती है ब्राह्मण को। ब्राह्मण सोचता है यार इसकी जान बचाई जाए, इतनी सुंदर मछली है। तो वो उसके लिए कहता है मछुआरे को, भाई ये मछली मेरे को दे दे, ये 2 सिक्के हैं, तू रख ले। तो वो कहता है यार ये ब्राह्मण है, मछली का क्या करेगा, पर चलो 2 पैसे मिल रहे हैं अपने को। तो मछुआरा उसको मछली दे देता है। वो उस मछली को लेके, जो उनका कमंडल होता है भीख मांगने का, उसमें पीने का पानी होता है, उसके अंदर वो रख देता है ब्राह्मण। भाई चल रहे हैं आगे नदी में, इसको छोड़ देंगे, इसकी जान बच जाएगी। जब वो जाता है नदी के पास पहुंचता है तो उसको मछली को निकाल के, जैसे ही वो कमंडल को उधर करता है, मछली नदी में चली जाती है। ब्राह्मण की नज़र जाती है उस पानी के अंदर जो उसके कमंडल में बचा, उसमें वही मोती जो उसको अर्जुन जी ने दिया था, वो मोती मिलता है। वो खुशी के मारे इतना खुश होता है, 2 पैसे उसको दिए मछुआरे, और मछली ने वो मोती खाया, और मछली ने जैसे ही छलांग मारी तो उसके कमंडल में छोड़ के चली गई। तो ब्राह्मण जोर जोर से खुश होता है, मज़ा आ गया, मैंने देख लिया, मज़ा आ गया, देख लिया। इधर वो चोर, वही चोर जिसने इनकी असरफियाँ की थैली छीनी होती है, वो निकलता है। वो सोचता अरे ब्राह्मण जी ने तो मुझे देख लिया, पहचान लिया, अब ये राजा जी को कह के और मेरे को सज़ा दिलवा देंगे। वो भागता आता है, ब्राह्मण के पाँव छूता है, जी ब्राह्मण जी मुझे माफ़ कर दो। ब्राह्मण कहता भाई तू कौन है? अजी आपने पहचाना नहीं, मैंने आपको पहचान लिया, आप मेरी शिकायत किसी से मत करना, ये आपके सोने की थैली पूरी असरफियों की, और ये पैसा और मैं आपको देता हूँ, आप मेरी जान बख्श देना, राजा को शिकायत मत करना। ब्राह्मण और खुश होता है, बोले यार ये तो बहुत मज़े वाली बात हो गई। जब वो दोनों चीज़ें उसको मिल गई, सोने की असरफियाँ मिल गई, मोती मिल गया, किसके बदले? 2 पैसे के बदले। वो जब घर आता है, इधर कृष्ण जी और अर्जुन जी देख रहे होते हैं लीला। अर्जुन जी कृष्ण जी को कहते हैं मैंने इसको इतनी मतलब मदद की, पूरी सोने की थैली थी, ये कह रहा मेरी किस्मत ख़राब है, वो लूट के ले गया, मोती दिया इतना अनमोल, है ना, उसकी कोई कीमत नहीं थी, वो इससे लापरवाही से चला गया, कह रहा मेरी किस्मत ख़राब है। आपने केवल 2 पैसे दिए, उस 2 पैसे से इसे वो दोनों चीज़ें मिल गई, ये कैसे कमाल? तो श्री कृष्ण जी ये कहते हैं जब तूने मदद की, उनको सोने की असरफी दी, तो वो अपने लिए सोचने लग गया, और इतना पैसा आ गया, मैं भीख मांगना छोड़ दूंगा, मैं अच्छे घर में रहूँगा, है ना। उसने खुद के लिए कल्पना और करता ही है आदमी, जब भी उसके पास कोई चीज़ मिलती है। लुटेरा ले गया, उसका मन उदास हुआ, फिर आया, आपने मोती दिया, फिर उसने अपने लिए सोचा अरे यार ये तो उससे भी अच्छी चीज़ हो गई, कमाल हो गया, अपने दिन बदल जाएंगे। वो मछली निकल गई, पानी में चला गया, वो उसकी किस्मत को दोष दे रहा था। जब मैंने उसे 2 सिक्के दिए तो उसने सोचा इससे कुछ नहीं होने वाला, भगवान ने दिए हैं, चलो 2 सिक्के बहुत है। तो उसने जब मछली को देखा तो दूसरे की जान बचाने के लिए वो 2 पैसे उसने खर्च किए। उस मछली को 2 पैसे में खरीदा, ब्राह्मण होते हुए भी, जीव हत्या के हिसाब से नहीं कि उसको बचाऊं मैं, दूसरे की मदद करने के लिए जब उसने प्रयास किया, 2 पैसे से वही मोती उसको वापस मिला। खुशी के अंदर चिल्लाया, देख लिया। उस चोर ने सोचा मुझे देख लिया, ये शिकायत करेगा, मुझे पहचान लिया, मुझे फांसी की सज़ा मिलेगी। उस राज्य में चोरी पहले के समय में ये होता था, चोरों की सज़ा, वो भी उसको मिल गया। क्यों? इसने इस 2 पैसे के लिए भला सोचा किसी और के लिए, और जब वो चीज़ थी, सोना मिला, असरफी मिली, मैं ये कर लूँगा, मैं ये खरीदूँगा, ये तो ये जीवन का, हर आदमी के जीवन में ये होता है कि दूसरे के लिए सोचो तो आपका अपने आप भला होगा। अगर आप अपने लिए सोचोगे तो आपका भला नहीं होगा। इसलिए हमेशा आपकी जितनी मदद हो, जितनी सोच अच्छी हो, दूसरे के भविष्य के लिए, दूसरे के फ्यूचर के लिए, दूसरे की जान बचाने के लिए, मदद करने के लिए आप प्रयास करो, तो आपका अपने आप भला होगा। इस कहानी से ये सीख मिलती है, और ऐसे ही मैं निरंतर छोटी छोटी कहानियाँ लेके आता रहता हूँ।
आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मेरा नाम दिलीप सिंह रावत, अजमेर राजस्थान का रहने वाला। नमस्कार दोस्तों।